आज का टॉपिक है गर्मपंथी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1957 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 और 1917 के बीच को अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता निर्भयता राष्ट्र वेदना को प्रकट करने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। जो हरदयाल थे गदर पार्टी के नेता थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड पर बम फेंके थे यह मानकर यही बैठे हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? 1909। जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था 1909 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम था पार्लियामेंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम था पार्लियामेंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 पार्लियामेंटो रिफॉर्म द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 की पार्लियामेंटो रिफॉर्म के द्वारा हुई। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारत में गरम दल आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। अरविंद घोष पहले क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। जो पैट्रियट थी 1909 में मैडम भीखाजी कामा पेरिस में समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक था एनी बेसेंट। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक एनी बेसेंट था। प्रवर्तक मद्रास में हुई 1916 में हुई। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? केसरी थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम था? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाते थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता 1916 के नाम से जाना जाता था, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ, इसे कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुई। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व था। जो राजधानी हुई 1912 में
कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। अनुशीलन समिति संबंध थी वीडी सावरकर से, जो अनुशीलन समिति है वीडी सावरकर से संबंधित। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने। राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और यह स्थानांतरित हुई 1912 में। उस समय गवर्नर जनरल से लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। जो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। निष्क्रिय विरोध पॉजिटिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किया, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव रेसिस्टेंस कहते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ 1911 में। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, यह एकीकृत हुआ 1911 में। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधान में आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई वो 6 वर्ष की।
बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। जो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन जो था, यह स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की नवाब सलीमुल्लाह खां। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। किस होम रूल में समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलाप ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ 1905 में, उस समय वंदे मातरम गीत बना। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी, एनी बेसेंट थे। किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में तिलक, एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश की विभाजन करवाया? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थान का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट का लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे।
गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। जो अरविंद घोष थे कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज कामागाटा मारू था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। स्वदेशी आंदोलन जो 1905-8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख तत्कालीन कारण था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभिक जो तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसकी प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जो थे राजा महेंद्र प्रताप थे। सूरत की फूट जो 1907 में हुई के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल के। जो सूरत की फूट 1907 में है उस समय कांग्रेस जो नरम दल के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका? अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। श्रीमती एनी बेसेंट की अध्यक्ष जो निर्वाचित हुई 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? CR दास ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया। CR दास एक वकील थे। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण गरम दल नरम दल का उद्भव हुआ।
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की नीति का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? वेलेंटाइन सियोल ने। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वेलेंटाइन सियोल ने। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारियों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था राजनीतिक अधिकारियों के लिए लड़ना होगा। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? विदेशी नियंत्रण से पूर्व स्वतंत्रता। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्व स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत को राजधानी बनाना। ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत को राजधानी बना 1905 में बंगाल विभाजन का कारण। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने। शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने 23 दिसंबर 1907 को कहा था हम कांग्रेस में फूट डालने के लिए नहीं आए हैं। युवा वर्ग ने याचना प्रार्थना प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। युवा वर्ग ने याचना प्रार्थना तथा प्रतिवाद को बताया या राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वतंत्रता आंदोलन की 17 अगस्त 1905 को लिया गया। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? कार्लाइल सर्कुलर। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए लागू किया था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। में विश्वास।